Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today in this video we will discuss a summary of the chapter Silk Road by Nick Middleton. Now let's get started the summary of this chapter. Silk Road summary is about the author's journey which starts from slopes of Ravu to Mount Kailash. यानी ये जो चैप्टर है सिल्क रोड, इसमें जो समरी है इसकी, ये ऑथर की जर्नी के बारे में बताती है जो कि स्टार्ट होती है कौन सी उससे, स्लोप्स ऑफ रावू से टू माउंट कैलाश. दिस वॉज टू कंप्लीट द कोरा, और ये कोरा में कंप्लीट होती है. थस इट गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ द जर्नी दे एक्सपीरियंस. वो अपनी जर्नी की जो एक्सपीरियंस है उसका एक अकाउंट बना देते हैं. Moreover, the main aim of the journey was religious mostly. We see that the author wishes to complete the journey to Mount Kailash. Thus, in order to embark on this pilgrimage journey, he chooses a tough one. Further, the author hires Tristan and takes all Daniel as an acquaintance to chaperone him Darchan. Consequently, we learn about his journey and his experience through the Silk Road. He mentions how the people in hilly areas are rather sensitive. The author goes on to witness the beauty of Lake Mansarovar and Darchan. Moreover, he faces a lot of difficulties but is able to complete his pilgrimage due to his undeterred faith. The author of the story, Nick Middleton, describes his journey to Mount Kailash in Silk Road. जो इस चैप्टर में, जो इस स्टोरी में जो निक मिडलटन इसके ऑथर हैं, वो अपनी जो जर्नी है वो डिस्क्राइब करते हैं माउंट कैलाश की सिल्क रोड पे. इन ऑर्डर टू कंप्लीट हिज कोरा, जिसका ऑर्डर था कंप्लीट होने का कोरा में. द ऑथर विशेस टू विजिट माउंट कैलाश. ऑथर जो है उसकी इच्छा थी माउंट कैलाश देखने की. थस ही हायर्स, तो उसने हायर किया शैतान को. शो डैट ही गेट्स समवन फॉर ड्राइविंग हिम अप टू द माउंटेन. जो मतलब कि वो उसे माउंटेन तक ले जाएगा. वाइल ही वॉज पार्टिंग विद लामो ही रिसीव्स अ लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट. जब वो लामो पहुंचा तो उसे एक लॉन्ग लंबी बाजुओं का एक शिप स्किन यानी भेड़ की जो खाल है उसका कोट मिला. इन ऑर्डर टू गेट कंपेनियनशिप, द ऑथर टेक्स डैनियल विद हिम टिल जार्शन. अपॉन स्टार्टिंग देयर जर्नी स्टार्ट करने के बाद टेक्स अ शॉर्टकट. उसने एक जो शैतान था उसने एक शॉर्टकट लिया टू द साउथ वेस्ट. ही शेज इट इज़ डायरेक्ट रूट टू माउंट कैलाश. उसने बोला इनसे, इस ऑथर हमारे इस चैप्टर के ऑथर से बोला कि जो ये रूट है ये डायरेक्ट रूट है माउंट कैलाश का. इन ऑर्डर टू रीच देयर डेस्टिनेशन, और अपने डेस्टिनेशन जिस जगह पर उन्हें पहुंचना था, दे वुड हैव टू क्रॉस द हाई माउंटेन पासेस. उन्होंने बहुत हाई माउंटेन पासेस करने थे. हाउएवर सिटन अज्यूर्स दैम डेड ड्यू टू लैक ऑफ स्नो. जहाँ पे बहुत सारी स्नो थी यानी बर्फ़. इट वुड बी ईजी टू डू सो, तो वो आसान लग रही थी बहुत. ऑन देयर वे दे क्रॉस थ्रू अ स्मॉल नंबर ऑफ गैजल्स, अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस एंड शेप हर्ड्स that were tending the flocks. Upon reaching the hill they noticed the tan. They learned they were nomads, homes and she Tibetan mastiff guarding the tents. When they reached near the tents, the dogs with large jaw ran after their car. Upon entering the valley, they witnessed mountains and rivers covered in snow and ice. The ride on the hill starts turning sharper and bumper. As they reached higher, the author could feel the pressure and noticed they were at 5,210 meters above sea level. तो उन्होंने जब नोटिस किया कि वो सी लेवल से इतने मीटर पर हैं.
After clearing the first hurdle of snow-filled roads, they were on and about. The author starts feeling uneasy due to height and pressure at around 2 o'clock At around 2 o'clock in the afternoon, they stop for lunch. 2 बजे दोपहर में वो लंच के लिए रुक गए. फाइनली दे रीच ए स्मॉल टाउन होर इन लेट आफ्टरनून. दोपहर मतलब थोड़ा लेट दोपहर में वो फाइनली वहाँ एक टाउन में पहुँच गए जहाँ होर उसका नाम था टाउन का होर. द ऑथर टुक अ ब्रेक. ऑथर ने ब्रेक लिया होर में एंड सेट एट द लोकल कैफ़े सिपिंग ऑन टी. और एक लोकल कैफ़े पे गए चाय पीने के लिए. ड्यूरिंग दिस टाइम इस समय के दौरान सीटन गॉट द कार फिक्स्ड एंड डैनियल लेफ्ट फॉर लाजा. जो वो था सेटन था वो कार को फिक्स करता है डैनियल से और लाजा तक के लिए. द ऑथर डिड नॉट लाइक होर टू मच. ऑथर को और ज़्यादा पसंद नहीं आया. अपॉन रिज्यूमिंग द जर्नी दे स्टे एट द नाइट एट द गेस्ट हाउस इन डार्चन. मतलब पूरी जर्नी करने के बाद वो रात को गेस्ट हाउस में डार्चन में रुकते हैं. वी सी हाउ ही सफ़र्स फ्रॉम नोज कंजेक्शन ड्यू टू द एल्टीट्यूड चेंज एंड चिली वेदर. मतलब हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे सफ़र किया. एल्टीट्यूड यानी जो मतलब वेदर है वो चेंज हो रहा है इतना सब कुछ होने के बाद में. ही गोज़ टू सी अ डायबिटिक डॉक्टर and receives a 5-day course medication. After that he feels better and enjoys his stay at Darchan, where he meets another pilgrim, Norbu. As Darchan had no pilgrims, the author finds relief and decides to complete his pilgrimage with him. Finally they hire yaks for their luggage and Norbu gives up while collapsing across the table and laughing. Norbu says it would not be possible for him and he also had a big tummy. Conclusion of Silk Road. यानी Silk Road का conclusion क्या है? To sum up the Silk Road summary, we learned about the author's journey through the Silk Road and determination of pilgrims and the hardships they face. Thank you for watching this video. I hope you guys all like this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel @teachingfoxing. Thank you.